उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सनसनीखेज सौरभ राजपूत हत्याकांड से जुड़े सबसे अहम सवाल का जवाब सामने आ गया है। दरअसल सौरभ की हत्या को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि सौरभ की हत्या के पीछे एक प्रमुख वजह पैसा हो सकता है। तंत्र मंत्र की भी बात सामने आ रही थी। इसी बीच मामले के मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने पुलिस पूछताछ में हत्या की असली वजह का खुलासा कर दिया है। उसने बताया कि उसने अपने पति सौरभ राजपूत को क्यों मौत के घाट उतारा और इस पूरी साजिश में उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला की क्या भूमिका थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वह अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन सौरभ तलाक देने के लिए तैयार नहीं था और उसकी जिंदगी में बार बार दखल दे रहा था। इसी वजह से उसने सौरभ की हत्या करने का फैसला किया। मुस्कान के मुताबिक साल 2021 में सौरभ के साथ उसका तलाक का मुकदमा शुरू हुआ था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में साहिल शुक्ला की एंट्री हुई, जिसके साथ वो अपना भविष्य देखने लगी। उसने साहिल के साथ जिंदगी बिताने का मन बना लिया था, लेकिन सौरभ इस रिश्ते में बड़ी रुकावट बन रहा था और तलाक देने से इनकार कर रहा था। इतना ही नहीं, सौरभ अपने एक खास दोस्त की मदद से मुस्कान की लगातार निगरानी भी करवा रहा था, जिससे मुस्कान का गुस्सा और बढ़ता गया। मुस्कान ने खुलासा किया कि हत्या वाले दिन 3 मार्च 2025 की रात सौरभ के साथ उसकी तीखी बहस हुई। वो तलाक न देने और लगातार निगरानी करने की वजह से बेहद गुस्से में थी। इसी झगड़े के दौरान उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान ने कबूल किया कि सौरभ उसकी जिंदगी में रोड़ा बन गया था, जिसे हटाना उसके लिए जरूरी हो गया था। मेरठ पुलिस अब इस हत्याकांड के अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच कर रही है। इस केस में आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। मेरठ पुलिस के अधिकारियों के साथ कल एफएसएल की टीम सौरभ राजपूत के उस घर पहुंची जहां पर उसकी हत्या की गई थी। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। कल देर रात यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, इसके साथ ही यूपी पुलिस के अधिकारी भी थे और यहां पर उस कमरे की पूरी तरीके से जांच की गई। वहां से साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी। उस बेड को पूरी तरीके से खंगाला गया, उसमें से ब्लड स्टेन्स लिए गए जहां पर सौरभ की लाश को छुपाया गया था। बेड के ऊपर जो सामान रखा हुआ था, जिसके अंदर मुस्कान का एक पर्स था, कुछ पेपर्स थे, इसके अलावा एक मिक्सी ग्राइंडर थे, जो मिक्सर ग्राइंडर था उसका इस्तेमाल इस मर्डर केस में हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर जो साइंटिफिक एविडेंस है वो लिए गए हैं। जो अलमीरा थी, अलमीरा के बगल में वो नीला ड्रम रखा हुआ था, अलमीरा से स्टेन्स उठाए गए हैं। तो जहां जहां ब्लड स्टेन्स मिले हैं उनको वो उठाए गए हैं। इसके अलावा जितना भी वहां सामान था वहां से साइंटिफिक एविडेंस लेने की कल कोशिश की गई है। फिलहाल यूपी पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जो हैं वो कलेक्ट किए जा सके, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं साहिल या मुस्कान, उनसे पूछताछ नहीं की है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि दोनों नशे के आदी थे। उनको नॉर्मल करने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही उनके बयान लिए जा सकते हैं, जिससे वो सही सही पूरा कहानी बता सके कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और इन दोनों आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाने की तैयारी कर रही है।